चुनकट्टा स्थित इस गिट्टी खदान में पर्यावरण विभाग के मानक मापदंडों की काफी अनदेखी होते देखी गई। गिट्टी खदान के संचालक के द्वारा खनन करके करीब 24 फीट गहरी कर दी गई है, जबकि खनिज अधिनियम में सिर्फ 10 मीटर अधिकतम खनन करके गहराई करने का नियम है। वहीं दूसरी ओर एनजीटी के नियमों के अनुसार खदान के आसपास पेड़ पौधे लगाने का प्रावधान है, पर पर्यावरण को बढ़ावा देने की स्थिति शून्य दिखी। वहीं हादसों को देखते हुए खनन खदान के चारों तरफ बैरिकेटिंग करके संरक्षित करने का भी नियम है, पर कहीं भी खनन खदान क्षेत्र में कहीं पर भी बैरिकेटिंग का नामो निशान तक नहीं है, जिसका खामियाजा 20 दिन पहले एक 12 वर्षीय मासूम बच्चे ने इसी खदान में डूबकर अपनी जान देकर चुकाया, जिसकी लाश 2 दिन बाद मिली। जिसके बाद भी पर्यावरण और खनिज विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अभी भी कुंभकर्णीय नींद में सोए हुए हैं। वहीं शिकायतकर्ता अजय सिंह राजपूत ने भी खदान संचालक के साथ खनिज विभाग पर्यावरण विभाग के अधिकारियों की मिली भगत होने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल राजस्व और खनिज विभाग की टीम खदान का नपाई करके वापस लौट गई है। पूरा परिचय देंगे। मैं अजय सिंह राजपूत, वर्तमान में ग्राम पंचायत चुनकट्टा का उप सरपंच हूँ। अजय जी, लगातार यहाँ पे खनिज खनन के बारे की जानकारी आई, अवैध रूप से खनन की जानकारी आई। जी जी, क्या मामला, किस तरह की शिकायत है और क्या प्रशासनिक प्रतिक्रिया? ये मैं जो खड़ा हूँ, मेरे पीछे हमारी शासकीय जमीन है जिसका खसरा क्रमांक 64, 65, 66, जिसमें अवैध खनन हुआ है, ऐसे जानकारी मिली। और प्रकरण भी मेरे पास, कॉपी भी है उसकी, मैंने आरटीआई से निकाला है, कॉपी मेरे पास है। कॉपी लेके मैंने खनिज अधिकारी जो हैं हमारे जिला खनिज अधिकारी, उनसे सूचना का अधिकार में जानकारी के लिए लगाया। उन्होंने जानकारी नहीं दिया, जानकारी देने से मना कर दिया। आप अपील कर सकते हो बोला, मैंने अपील भी किया। अपील में भी मेरे को जानकारी नहीं आई, सिर्फ लेटर भेज दिया कि आप अनुपस्थित थे, आपको नोटिस दिया गया, आप अनुपस्थित। जब मैंने सूचना के अधिकार में लगाया तो 2 रुपये खर्च करके मेरे कॉपी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो खड़ा हूँ, मेरे पीछे हिस्से की अभी नपाई होनी है, सीमांकन के लिए आरआई लोगों का टीम बना के भेजे हैं तहसीलदार महोदय ने। इसका शिकायत मैं माननीय कलेक्टर महोदय जो नए आए हैं उनसे किया था, उन्होंने सख्त आदेश दिया इनको नापने के लिए। उसी के तहत आज नपाई में आए हैं और नपाई कार्य उनका चालू हुआ है। अब देखते हैं कितना इन लोग नापते हैं, लेकिन गहराई नहीं नापेंगे बोल रहे हैं इन लोग। खनिज अधिकारी को होना था, खनिज वालों को, खनिज विभाग हमारे पास है नहीं। इनकी मैं जो कमला अग्रवाल की खदान जहाँ पे अपन खड़े हैं, उसकी मैं कुछ जो पर्यावरण का सिस्टम है वो बताना चाहूँगा, जो इन्होंने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। जैसे इन लोग लीज कराते हैं तो उसमें इनका प्लानिंग बताता है कि जो लीज क्षेत्र है उसकी चौड़ी को तार घेरा करके रखेंगे, उसमें ग्रीन शेड लगाएंगे बोलते हैं, और उसके 7.5 मीटर एरिया को छोड़ना है इनको, लीज एरिया को 7.5 मीटर एरिया में मिट्टी को डंप करके रखना है जो खुदाई होगी, ताकि खदान जब बंद हो तो उसको भराई कर सकें। वैसा कुछ नहीं किया गया। और उसमें पेड़ भी लगाना है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक भी पेड़ नहीं दिखेगा आपको। पीछे लीज क्षेत्र है 94/1 जिसकी जनसुनवाई हुई है, और उसमें एक भी पेड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये पर्यावरण के किसी नियम को मानते ही नहीं। जैसा इनको तार घेरा कराना था, तार घेरा नहीं कराए। कोई हादसा भी हुआ था? कोई बच्चा अभी कुछ दिन पहले बच्चा गिर गया है, जिनके जवाबदार मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से कमला अग्रवाल हैं, क्योंकि वो बैरिकेडिंग करते हैं तो बच्चा पार नहीं होता, और पार करके आता तो हम ही खुद बोलते कि चोरी करने आया करके। जब उसका कोई वही नहीं, घेरा ही नहीं है, बच्चा ये जो मरा है, इसकी पूर्ण जो कमला अग्रवाल की होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ओपन छोड़ा है। क्योंकि माइनिंग लीज में इनका प्रावधान है कि जो खदान खुदाई हुई है उसको पुनः भरना होता है। इनके पास लिखा हुआ है। इनका जो मिट्टी है उसको भी परिवहन नहीं करना, मिट्टी को चौहदी में डंप करके रखना है, इन्होंने डंप नहीं किया है। इनका जो है बिक्री करते हैं तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। आप जैसा कि फिलहाल देख रहे हैं कि खनिज अधिकारी नहीं पहुंचे, दूसरे अधिकारी पहुंचे, गहराई नहीं नाप रहे हैं, अगला कदम क्या होगा ताकि समुचित कार्रवाई हो और यहाँ के ग्रामवासियों के साथ न्याय हो? न्याय के लिए मेरे को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। मैं उनको बोला हूँ, आप मेरे को इसका आप जो कर रहे सीमांकन का वो देंगे, सीमांकन रिपोर्ट देंगे, पंचनामा रिपोर्ट देंगे और फीड बुक देंगे, जिसमें चौहदी दर्शाएंगे कि कहाँ कहाँ का एरिया इनका लीज एरिया है। जैसे इनको सूचना बोर्ड लगानी चाहिए कि मेरे इसी से, अभी आप देखेंगे आपको सूचना बोर्ड नहीं मिलेगा, सूचना बोर्ड लिखना चाहिए इनको, लीज अवधि लिखना चाहिए, अपना जो इनका लीज एरिया है उसकी जानकारी लिखनी चाहिए कि इतने बट्टे पे लीज है करके। अभी मैं उनसे पूछूंगा कहाँ कहाँ लीज है तो बता नहीं पाएंगे। जो हिसाब से कितने शासकीय जमीन पे अवैध ये अब नापने पे क्लियर होगा। इससे पहले एक प्रकरण बना 2023 में। अंदाजतन कितना जमीन जो इन लोग खोदे हैं, कम से कम 1 आध करोड़ रुपए का तो फाइन होगा इनको, कम से कम होना चाहिए, होगा। जितने मैं एक चेक करवाया हूँ, मैं इनकी लंबाई चौड़ाई निकलवाया हूँ,
तो बोले भैया 1-8 करोड़ रुपए का फाइन जाएगा। अभी तो पीछे और नपेगा जिसमें अवैध आएगा, जैसा 84 नंबर, 93 नंबर, 94 नंबर, ऐसा कुछ कुछ जमीन है जो मेरे पीछे है, इस तरफ दिखेगा जमीन, जो जिसकी नपाई करेंगे ये लोग बताएंगे, उसके बाद वो पूरा प्रकरण बनेगा, तो कम से कम 2-3 करोड़ रुपए का फाइन होगा इनको। वो खदान अवधि के अंतर्गत है, 30 साल की अवधि के लिए खदान स्वीकृत की गई थी चूना पत्थर की। उसमें ये शिकायत प्राप्त हुई है कि उन्होंने अपने लीज एरिया से थोड़ा बाहर खोद दिया है, तो प्रकरण दर्ज कर लिया गया है, उसको नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। CCN शार्ट न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।